गाइस नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं। एक और हमारा रियल एनालिसिस का मार्वलस क्वेश्चन हमने पिकअप किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 है, 2022 में पूछा है। MASQ है, मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक और कंसेप्ट क्या छुपी है वो चलते हैं, देखते हैं। हमने देखा है इस क्वेश्चंस को बहुत सारे लोग काउंटर एग्जाम्पल पे लगा रहे थे, वो सब सारी चीज़ें मतलब प्रोवाइड हो रही थी, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं, बहुत स्टूडेंट भी सॉल्व कर रहे थे। गलत कंसेप्ट था बट आंसर सही था। लेकिन गलत कंसेप्ट मत आप अडॉप्ट करिए, तुम सही से उस चीज़ को समझो और लिखो और इस चीज़ को नोट करो। तो पहले चलते हैं, क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है कि लेट एक्शन भी ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, एक कोई सीक्वेंस है रियल नंबर्स का। अब ये कहा है कि कंसीडर द सेट कंसीडर द सेट, ये सेट P हमारा दिया हुआ है। क्या है जरा यहाँ देखिए, n बिलोंग्स टू n, ठीक है, नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। कैसे नेचुरल नंबर है भाई? xn मतलब नंबर्स ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस ग्रेटर देन xm फॉर ऑल m बिलोंग्स टू n विथ m ग्रेटर देन n। पहले ये समझो इस लाइन का मतलब क्या है। एक्चुअल में इस लाइन का मतलब पीक ऑफ द सीक्वेंस है। और हमने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट सीक्वेंस जो पढ़ते हैं बट पीक ऑफ द सीक्वेंस के बारे में नॉलेज नहीं है। और IT जैम वाला पीक ऑफ द सीक्वेंस पे ही क्वेश्चन बनाया था। अगर वो रिजल्ट पता है तो विद इन मिनट आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। कुछ सेकंड्स लगेंगे, बाकी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नहीं, बाकी काउंटर एग्जाम्पल खोलते रहिए, अंड वन कंसेप्ट लॉजिक लगाते रहिए, वो कोई मतलब की चीज़ नहीं है। तो अपने कंसेप्ट को मजबूत करो। चलो देखते हैं, पहले समझो ये क्या है। ये जो लिखा है इसका मतलब ये है कि सीक्वेंस का वो नंबर जो सीक्वेंस के सारे नंबरों से बड़ा है, ये है यहाँ एक्शन। और n उनका कलेक्शन है। n मतलब क्या है कि जो सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं 1 2 3 4 100 200 कुछ भी, P उनका कलेक्शन किया गया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द ट्रू की बात कही है कि जो नीचे लिखा गया है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। पहला है कि P इज फाइनाइट। अगर ये P अगर फाइनाइट है मतलब इसमें अगर फाइनाइट नंबर्स ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आते हो, P का मतलब ये है कलेक्शंस ऑफ द फाइनाइट, कलेक्शंस ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। कह रहा है कि अगर P फाइनाइट है देन एक्शन है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस होगा। B अगर P फाइनाइट है तो फिर ऐसा कोई सब सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर P इनफाइनाइट है तो फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस एक्शन अपने पास रखेगा। और D C का जस्ट अपोजिट है। ये बातें हैं। तो हम रिजल्ट लिखते हैं, उस रिजल्ट को तुम लोग नोट करो। एक्चुअल में किस रिजल्ट पे क्वेश्चन बना हुआ है और पीक सीक्वेंस क्या है उसको भी मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ, तो उसका भी नोट तुम बना लो। एक पूरी हम उस चीज़ की समराइज कर रहे हैं। रिजल्ट ये है कि एवरी सीक्वेंस एक्शन ऑफ रियल नंबर्स हैज़ ए मोनोटोन सब सीक्वेंस। अपने पास एक मोनोटोन सब सीक्वेंस रखता है। जितने भी रियल नंबर के सीक्वेंस होते हैं ना, अपने पास एक मोनोटोन सीक्वेंस तो रखते ही रखते हैं। लेकिन अब वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा, ये रिजल्ट नहीं बताता है। ये रिजल्ट तो सीधे सपाट है, लगभग सब लोग जानते हैं इस रिजल्ट के बारे में कि अगर कोई भी सीक्वेंस है तो अपने पास एक मोनोटोन सीक्वेंस रखता है। अब इस रिजल्ट के प्रूफ में हमारे ये दोनों रिजल्ट आते हैं। अब देखिए अब IT जैम वाले कैसे क्वेश्चंस को सेट कर रहे हैं, डायरेक्ट रिजल्ट को नहीं दे रहे हैं। रिजल्ट में जो चीज़ें प्रूफ हो रही हैं उस प्रूफ के टेक्निकल चीज़ें क्या वो पूछ दे रहे हैं। तो चलते हैं, पहले उस रिजल्ट को लिखने के पहले हम डिफाइन कर दें कि पीक ऑफ द सीक्वेंस क्या होता है। ये पीक क्या होता है, पीक ऑफ सीक्वेंस नोट करो इसे, इसी पे तो क्वेश्चन बना हुआ है। और 2 नंबर का क्वेश्चन IT जैम वाला पूछा है, अगेन पूछेगा ऐसा ही क्वेश्चन। लेट एक्शन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, an element xk is said to be peak of sequence xn if xk greater than or is equal to xn for all n belongs to n with or and
n ग्रेटर देन k, ये है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n विथ n ग्रेटर देन टू k। और यही यहाँ से यहाँ तक इसके लिखने का मतलब भी यही है। दिस इज द डिफिनीशंस ऑफ द पीक ऑफ द सीक्वेंस। क्या लिखा है हमने? देन xk इज पीक ऑफ सीक्वेंस xn। ये बात है, नोट करो इसे। यही तो बातें लिखी हुई थी, बस ये सीधे लिखा हुआ था। पीक ना लिख करके ना ये डिफाइन कर दिया था। क्या है यहाँ पीक? क्या है? पीक वो है कि सीक्वेंस के वे नंबर्स हैं, सीक्वेंस के वे नंबर्स हैं जो सीक्वेंस के बाकी नंबरों से बड़े होते हैं, उसको हम लोग पीक कहते हैं। अब क्या है कि सीक्वेंस का पीक हो भी सकता है, अगर होता है तो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। तीन बातें होती हैं। तो इसका मतलब यह है, भी नोट करो कि एक सीक्वेंस xn हैज़ नो पीक, अपने पास वो पीक रख सकता है, या फाइनाइट नंबर्स आप पीक रख सकता है, और इनफाइनाइट नंबर्स आप पीक रख सकता है। ये तीन चीज़ें हो सकती हैं, और इन्हीं तीनों चीज़ों पे क्वेश्चन बना है। क्या दो क्वेश्चन पे ही बना है, थर्ड पे ही तो बना नहीं, थर्ड पर भी बनाया जा सकता था। क्या है कि कोई भी सीक्वेंस अपने पास कोई पीक नहीं रख सकता है, या हो सकता है फाइनाइट नंबर्स आप पीक रखे, या इनफाइनाइट नंबर्स आप तो पीक रखे। कोई पीक नहीं रखता, इसका क्या मतलब है कि सीक्वेंस का ऐसा कोई नंबर नहीं है जो सीक्वेंस के बाकी सारे नंबरों से बड़ा हो। फाइनाइट नंबर्स ऑफ पीक का क्या मतलब है कि सीक्वेंस के कुछ नंबर्स हों जो सीक्वेंस के बाकी नंबरों से बड़े हों। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सीक्वेंस क्या है कि सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द टर्म्स ऐसे हैं जो सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर मतलब बाकी नंबरों से बड़े हैं, ये हो सकता है। अब अगर ऐसा है तो क्या है, यानी जो क्वेश्चंस बना है डायरेक्ट वो किस रिजल्ट पे बना है, उस बात को मैं थोड़ा यहाँ लिख दूँ, तुम भी नोट करो कि अगर कोई सीक्वेंस अपने पास कोई पीक न रखे, अगर इनफाइनाइट सीक्वेंस रखे तो क्या कंडीशन होती है, तो क्या क्या घटनाएं होती हैं, क्या क्या नज़ारे पेश करते हैं। या अगर कोई सीक्वेंस अपने पास इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पीक रखता है तो वो कौन कौन सा नज़ारा दिखाता है। तो चलो देखो, नज़ारा देखने के लिए तैयार रहो, लिखो। इस कड़ी में जो नेक्स्ट रिजल्ट ये कहता है कि इफ सीक्वेंस xn हैज़ नो पीक और फाइनाइट नंबर ऑफ पीक, देन सीक्वेंस xn has a monotonically increasing subsequence। ये बात होगी। सेकेंड रिजल्ट क्या कहता है, वो लगे हाथ लिख दें। इफ सीक्वेंस xn has infinite numbers of peak, then sequence xn has a EMD monotonically decreasing subsequence। अपने पास मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस रखेगा। अब देख लो क्या क्या है ये। पहला रिजल्ट इसमें क्या कहता है पीक के संबंध में कि अगर कोई सीक्वेंस अपने पास कोई पीक न रखे या फाइनाइट नंबर ऑफ पीक रखे तो वो सीक्वेंस अपने पास एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस रखता है। पहली रिजल्ट है। दूसरी रिजल्ट क्या है, प्रूफ में आता है। जब हम प्रूफ करते हैं कि सीक्वेंस के पीक कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे तो उसके प्रूफ में आता है। नेक्स्ट रिजल्ट है कि अगर सीक्वेंस एक्शन हैज इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पीक, अगर वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीक अपने पास रखता है तो क्या होगा, देन एक्शन हैज ए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। और इसी दो रिजल्ट पे IIT जैम वाला बदमाशी किया था, तुमसे गेम खेला था, क्वेश्चन पूछा था। अब देखो अगर तुम्हें ये रिजल्ट पता है तो इस MASQ क्वेश्चंस को जो जनरली IIT जैम का हॉट होता है और सबसे टफ माना जाता है,
अगर इस पे कोई कमांड कर ले क्वेश्चनों पे, चाहे वो रियल एनालिसिस की बात हो या लीनियर अलजेब्रा की बात हो, तो फिर उसके अच्छे आईआईटी में सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता है। अब देख लो यहाँ क्या कहा है कि पी इज ए फाइनाइट, मतलब कि अगर पीक, ये जो डिफिनीशन है एक्चुअल में पीक की दी हुई है, अगर पी फाइनाइट है तो फिर क्या होगा, या हो सकता है कि पी में कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ना करे, ऐसा हो कि नो नंबर एग्जिस्ट देन एक्सएन हैज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। अब ये रिजल्ट है, राइट रिजल्ट है ये, तो दिस इज द राइट हियर। अगर ये राइट है तो बी सही नहीं होगा, क्योंकि बी ए का जस्ट अपोजिट है। सी क्या कह रहा है कि अगर इनफाइनाइट है तो फिर कैसा है, एमडी सीक्वेंस रखता है, अभी ये बात हुई। और अगर इनफाइनाइट है तो अपने पास एक एमडी सीक्वेंस रखेगा, तो ऑप्शन सी इज द राइट, और ऑप्शन डी सी का जस्ट अपोजिट, इसलिए सही नहीं होगा। तो देखो आपने अगर ये पता है रिजल्ट, तो फिर इसको उड़ाने में कितना टाइम लगेगा। तो इसीलिए बार बार कहते हैं कि अगर आईआईटी एग्जाम क्वालिफाई करना है, देश की अच्छी आईआईटी में जाने हैं, तो ये जो रिजल्ट्स हैं तुम खोज के लिखो। वैसे हम पूरी इस सीरीज के दौरान रिजल्टों की भरमार करेंगे, जो भी रियल एनालिसिस के टॉपिक उठाएंगे, और उन टॉपिकों को उठाएंगे जो टेक्निकल्स होते हैं, जिनसे क्वेश्चंस हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को ही हम सॉल्व करेंगे, और हमारे साथ तुम भी वो नोट्स बनाओ, अपना नोट्स कायदे से रखो, और अगर एग्ज़ाम्स ऐसे नोट के सहारे देते हो तो डेफिनेटली यू क्वालिफाइड हियर, उसमें कोई शंका नहीं है, आप क्वालिफाइड कर सकते हो। हाँ, यहाँ जो आईआईटी जैम वाला इस क्वेश्चन में थोड़ी बदमाशी किया था, वो डायरेक्ट जो है सीक्वेंस का नंबर नहीं दिया था, मतलब सीक्वेंस के एलिमेंट्स नहीं दिए थे, वो जो सीक्वेंस के जो नंबरिंग, उनको नंबरिंग कर दी थी, वो x1 x2 1 2 3 लिखा था। तो कोई बात नहीं, 1 2 3 लिखे, x1 x2 x3 लिखे, बात तो यहाँ एक ही है। तो ये यहाँ थोड़ी बदमाशी हुई थी, वो डायरेक्ट सीक्वेंस के उन नंबरों की बात ना करके वो n लिखा था, तो कोई बहुत बड़ी वो चीज़ नहीं है, हल्का सा थोड़ा बहुत चेंज हुआ था। तो आईआईटी जैम में इस स्तर का एग्ज़ाम है तो माना जाएगा ना भाई, डायरेक्ट कोई चीज़ नहीं देगा, थोड़ी बहुत तो बदमाशी होगी। खैर बहरहाल ये सब एग्ज़ाम्स के पार्ट्स हैं हमारे, ऐसे होते रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन के पीछे जो लॉजिक और कंसेप्ट्स रही है, आपको बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी अगर तुम्हें कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाओ, आप कमेंट करो और पूछो कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम उसका जवाब देंगे। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।